बहुत सारे लोग मैजेस्टिक मॉन्स्टेरा से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। बड़ा ही इंस्टाग्राम वर्दी प्लांट है और इसकी जब पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इनमें फेनेस्ट्रेशन हो जाता है तो खासी अट्रैक्टिव लगती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने पहली बार लगाया है या बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं उनको नर्चर करते हुए, उनको विंटर्स में मॉन्स्टेरा में कुछ खास प्रॉब्लम्स आती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। और बहुत सारे फ्रेंड्स इसका इंतजार कर रहे थे कि मॉन्स्टेरा की विंटर केयर पे बात करूं। और मॉन्स्टेरा की बहुत सारी वैरायटीज हम अपने गार्डन्स में लगाते हैं, पर पॉपुलरली जो हम लगा रहे हैं उनमें मॉन्स्टेरा डेलिशियोसा यानी कि बड़ी पत्तियों वाला, इस तरह की कटी पत्तियों वाला मॉन्स्टेरा प्लांट है। इसकी वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड दोनों वेराइटीज हम लगा रहे हैं, जिसमें मॉन्स्टेरा थाई कॉन्स्टिलेशन, मॉन्स्टेरा एल्बो जैसी वेरीगेटेड वैरायटीज हैं। ये वैरायटीज थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं और थोड़ी सी नॉर्मल वैरायटी के मुकाबले स्लो ग्रोइंग होती हैं, और इनकी जो केयर है वो नॉर्मल वैरायटी से थोड़ी सी अलग भी होती है। और उसके बाद मॉन्स्टेरा ड्रैगन टेल या मॉन्स्टेरा एपिप्रेमनम पिनटम। और ये जो प्लांट है ये अपने फेनेस्ट्रेशन की वजह से प्लांट लवर के बीच में बहुत अट्रैक्टिव होता है। इसकी भी मेरे पास 3 किस्में हैं। ये है मार्बल, और इसके अलावा एक है ऑरिया यानी कि येलो वेरिएशन वाली वैरायटी। एक वैरायटी तो काफी पुरानी है, पर मार्बल वैरायटी मैंने अभी इसी गर्मियों में खरीदी। इसके अलावा स्विस चीज प्लांट है जिसको कि मॉन्स्टेरा एडनसोनियाई भी कहते हैं, और इस प्लांट को आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और इस प्लांट को आप मॉस पोल पे भी चढ़ा सकते हैं। इसकी भी वेरीगेटेड वैरायटी होती है जो कि काफी सुंदर कलेक्टेबल प्लांट माना जाता है। और ग्रीन वैरायटी और वेरीगेटेड वैरायटी दोनों की केयरिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, पर थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी नजर में मॉन्स्टेरा की सारी वैरायटीज में सबसे ज्यादा विंटर सेंसिटिव यही वैरायटी होती है। इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर मॉन्स्टेरा की वैरायटी है वो मॉन्स्टेरा पेरू है, और ये छोटी पत्तियों वाला प्लांट है जिसकी बहुत ही थिक फ्लैशी खूबसूरत पत्तियां होती हैं। इसको भी आप हैंगिंग प्लांटर्स में लगा सकते हैं, मॉसपोल पे लगा सकते हैं, और इसकी जो वेरीगेटेड वैरायटी है वो खासी एक्सपेंसिव आती है। और ये प्लांट भी आजकल प्लांट लवर्स के बीच में काफी ज्यादा क्रेज है इसका, क्योंकि एक बहुत ही इजी केयर प्लांट है, बहुत ही आसानी से मेंटेन रहता है और बड़ी अच्छी फुलर बास्केट इसकी तैयार होती हैं। काफी थिक ग्लॉसी पत्तियां होती हैं, तो देखने में ये प्लांट बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगता है। तो आज बात करेंगे मॉन्स्टेरा की इन्हीं तमाम वैरायटीज के विंटर केयर के बारे में, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत सारी ऐसी काम की चीजें आपको पता चलने वाली हैं जो आपके मॉन्स्टेरा की केयरिंग को बहुत ही ज्यादा मैच्योर बना देगी, और आप अपने मॉन्स्टेरा के प्लांट को बिल्कुल इसी तरह से लंबे समय तक हेल एंड हार्टी रख पाएंगे। सारी वैरायटीज की केयरिंग कॉमन है। सबसे पहली बात तो मॉन्स्टेरा की आपके पास कोई भी वैरायटी हो, आपको इसके चारों ओर सर्दियों में भी ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखना होगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्लांट पर जिस भी दिन खूब बढ़िया धूप निकली हो, एक बढ़िया मिस्टिंग जरूर करें। प्लांट के साइज के हिसाब से आप स्प्रेयर यूज कर सकते हैं, आप पाइप से मेरी तरह यूज कर सकते हैं, या जैसी भी जगह आपका प्लांट रखा हो, जैसी भी फैसिलिटी हो, पत्तियों के ऊपर पानी जरूर डालें। बस ये ध्यान रखना होगा कि ये काम सुबह के वक्त करिए जब धूप निकल रही हो, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो शाम को अगर ये पानी पत्तियों पे बना रहा तो फिर कई बार फ्रॉस्ट पड़ने की वजह से ये जम सकता है और आपके प्लांट की पत्तियों को उस जगह पे बर्न कर सकता है। पर मिस्टिंग सर्दियों में इनको ड्राई नहीं होने देती है, यानी कि सर्दियों में जब बहुत ज्यादा ड्राई कोल्ड ड्राफ्ट्स होते हैं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है मॉन्स्टेरा को वो इसी हवा से होता है, क्योंकि ठंड उतना ज्यादा डैमेज नहीं करती है जितनी कि खुश्क यानी कि ड्राई विंड्स जो होती हैं वो इनको डैमेज करती हैं। और उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका, खासकर अगर आपका प्लांट बाहर रखा है, तो मिस्टिंग ही है। इसलिए हमेशा जब भी मौका पाएं 4-5 दिनों पे अपने प्लांट को थॉरोली मिस्ट जरूर करें। नॉर्मली हम अपनी तमाम मॉन्स्टेरा वैरायटीज को गर्मियों में तो मॉडरेट या लो सनलाइट एरियाज में रखते हैं, वहां पर भी वो अच्छे से ग्रो होती हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट की सनलाइट मिल जाती है। पर विंटर्स में हमारे यहाँ सन का ड्यूरेशन, सन की इंटेंसिटी दोनों कम हो जाती है, और हमारा प्लांट रखा तो उसी लो लाइट एरिया में रहता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड और बहुत ज्यादा अंधेरे वाली सिचुएशन हो जाती है, बहुत लो लाइट हो जाती है। और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने प्लांट को एक ऐसे एरिया में ले आएं जहां पर इसको अच्छा सन मिल रहा हो सर्दियों में। तो अच्छा सन ही इसके लिए सेवियर का काम करेगा, यानी कि अगर आपका प्लांट खास करके छोटा है, बहुत मैच्योर नहीं है, तब तो बहुत ज्यादा जरूरी है
कि या तो आप इसको किसी ऐसे एरिया में रख दे जहां पर 4-5 घंटे की इसको बढ़िया धूप मिल रही हो, और या फिर ऐसे एरिया में रख दे जो टॉप से कवर हो पर वहां पर धूप इसको इसके काम भर की मिल रही हो, क्योंकि ये दोनों काम आपको जरूर करने होंगे। तभी विंटर्स में आपके प्लांट पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो आप मान के चलिए कि जब ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से सर्दियां आएंगी तो इन पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर अगर मान लीजिए कि आपके प्लांट की पत्तियां खराब भी थोड़ी बहुत हो गई, उसकी जो स्टेम है अगर वो नहीं सर्दियों से प्रभावित हुई, वो नहीं गली, वो नहीं पीली पड़ी, या वो नहीं डैमेज हुई, वो नहीं रॉट हुई, तो दोबारा उसमें पत्तियां निकल आएंगी। और खास करके पुराने प्लांट्स में तो ये बहुत ही आराम से हो जाता है। और छोटे प्लांट को भी आपको इसीलिए धूप में रखना है ताकि उसमें किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह की डिजीज या किसी भी तरह का रॉट न होने पाए। ज्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट्स की तरह मोन्स्टेरा की तमाम वैरायटीज भी हमारे यहाँ बहुत जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो डोरमेंट और सेमी डोरमेंट स्टेट में होती हैं, और उस समय इनको किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनका पूरा ध्यान खुद को सरवाइव कराने में लग रहा होता है। ऐसे में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर डालने से प्लांट में रूट रॉट, स्टेम रॉट, पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का जल जाना, और अगर बहुत कम उम्र का छोटा टेंडर प्लांट है तो फिर उसके मरने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए विंटर जब बहुत ज्यादा पड़ रही हो तो चाहे ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो, किसी भी तरह का फर्टिलाइजर बिल्कुल मत डालें। और ये ठंडा फर्टिलाइजर, गर्म फर्टिलाइजर वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बिलीव ना करें, क्योंकि महंगे प्लांट्स को संभालने के लिए साइंटिफिक तौर तरीकों की जरूरत होती है। जिन दिनों में आपके यहाँ बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता हो रात में, उस समय कुछ दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए अगर आप चाहें तो आपके पास अगर टॉप कवर्ड या बैल्कनी में जगह नहीं है तो अपने मॉन्स्टेरा के प्लांट्स को घर के अंदर ला करके भी रख सकते हैं। और आप इनको पर रखें उस जगह जहां पर आपकी कोई भी हीटिंग डिवाइस ना चलती हो, यानी कि वार्मर, रेडिएटर, ब्लोअर, इस तरह की गर्म हवा फेंकने वाली चीजें ना हो। विंटर्स में ट्रॉपिकल प्लांट इंक्लूडिंग मॉन्स्टेरा, इन सब के लिए पानी एक तरह से जीवनदायक होता है। और अगर आप अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स में सर्दियों के दौरान बहुत कम पानी डालने लगेंगे या फिर बहुत लंबे लंबे अंतराल पर पानी डालेंगे बिना उनकी ज़रूरत को समझे हुए, तो आपके प्लांट्स के खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि पानी में मौजूद हीट मिट्टी को गर्म बना करके रखती है। तो आपके प्लांट्स अगर ओपन में रखे हैं, आउटडोर्स में रखे हैं, खुले में रखे हैं, तो ये समझ लीजिए कि सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाने का एकमात्र जो तरीका है वो पॉट की मिट्टी में मौजूद नमी है। टॉप सॉइल अगर नम रहेगी तो फिर आपका प्लांट फ्रॉस्ट की वजह से ना डैमेज होगा, ना जलेगा, ना मरेगा। है मॉन्स्टेरा के बारे में जो भी मैंने विंटर केयर से रिलेटेड आपको बातें बताई वो हेल्पफुल होंगी। इनको आजमा के देखिए और फिर आप देखिए आप भी मेरी तरह से बदलते मौसम में अपने ट्रॉपिकल प्लांट्स को हेल एंड हार्टी रख पाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचा करे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।